एक मिनट। जोरावर सिंह, ऐसी कौन सी आफत आ गई कि बगैर इजाजत के अंदर आ गए? बात ही कुछ ऐसी है हुकुम। कहो। सुरजन। बोलो, बोलते क्यों नहीं? सुरजनगढ़ का राजकुमार विनय प्रताप यहाँ आ पहुंचा है हुकुम। विनय प्रताप सिंह यहाँ पहुंचा है? ये तो अच्छा हुआ, वरना उसकी तलाश में हमें वहां जाना पड़ता। हमारे लिए क्या हुक्म है सरकार? मिर्तागढ़ की इज्जत से खेलने वाले के साथ क्या सलूक करना चाहिए, यह बताना पड़ेगा तुम्हें। पर वो आपसे मिलना चाहता है हुकुम। मुझसे? ठीक है, ले आओ उसे। देवकी, हम जा रहे हैं, ऐसा ना हो कोई अनर्थ हो जाए। हेलो मधु। ये क्या कर रहे हो? ठाकुर साहब का हुक्म है, सुरजनगढ़ का राजकुमार यहाँ पहुंचा है। मेरा गिनी आ गया। मैं कैसे नहीं तुम्हें जान दे दूंगी। साले तो वैसे ही बंदी में बोलता था। प्लीज, मैं तुम्हें जान दे दूंगी। गेट खोल दो, साहब को आने दो। प्रणाम ठाकुर साहब। हमें अफसोस है कि तुम्हारे प्रणाम के जवाब में ना तो हम आशीर्वाद दे सकते हैं और ना ही तुम्हारी लंबी उम्र की कामना कर सकते हैं। लंबी उम्र की कामना तो मैं भी नहीं करता ठाकुर साहब। हाँ, जो 4 दिन की जिंदगी है वो प्यार की जिंदगी हो, उसके लिए आशीर्वाद जरूर चाहूंगा। सुरजनगढ़ वाले आशीर्वाद के लिए हाथ कब से फैलाने लगे? जब से मिर्तागढ़ वालों से प्यार हुआ है। मैं आपसे नीलिमा का हाथ मांगने आया हूं ठाकुर साहब। खबरदार! जो हमारी बच्ची का नाम अपनी जबान पर लाए, जबान काट देंगे तुम्हारी। मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत कीजिए ठाकुर साहब। इंग्लैंड की तालीम ने मेरे दिल और दिमाग तो जरूर बदल दिए हैं, खून नहीं। मैं आज भी सुरजनगढ़ का क्षत्रिय हूं, वार का जवाब वार से देना जानता हूं। तुम जानते हो इस वक्त तुम कहां खड़े हो? जानता हूं। क्या पृथ्वी सिंह जानता है कि तुम हमारे दरवाजे पर आए हो? जी नहीं। ओ जी, मैं अपनी जान हथेली पर रखकर आया हूं, आपको यह समझाने के लिए कि जब तक खून का बदला खून क्षत्रिय धर्म बना रहेगा, यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। ठाकुर साहब, आप भी तो इंग्लैंड रहकर आए हैं, दुनिया देखी है आपने, तो फिर आप जिंदगी की इस हकीकत को पहचानने से इनकार क्यों करते हैं? हकीकत सिर्फ यह है कि हमारे और तुम्हारे खानदानों के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता है, दुश्मनी। यह आग ना कभी बुझी है और ना कभी बुझेगी। इसलिए कि आप लोग आग से आग बुझाने की कोशिश करते रहे हैं। आग से आग नहीं बुझती ठाकुर साहब, पानी से बुझती है। ओह, तो तुम इंग्लैंड से आग बुझाने का पानी लेकर आए हो? मैं ही नहीं, नीलिमा भी। तुमने भी उसका नाम लिया? उसी की खुशी के लिए मैं आपके दरवाजे पर आया हूं, एक बाप से बेटी की मुस्कुराहट मांगने आया हूं। हमारे जज्बात को आवाज देने की कोशिश मत करो। हमारे जज्बात बेटी दिव्या के साथ रुखसत हो गए, महाराज भवानी सिंह की चिता में जलकर राख हो गए। कुछ ऐसे ही जख्म सुरजनगढ़ के सीने पर भी लगे हुए हैं, पर जख्मों को खुरेदने से जख्म नहीं भरते, उन पर मरहम लगाने से भरते हैं। हमारा ख्याल है कि हमने तुम्हारी बकवास जरूरत से ज्यादा सुन ली है, अब तुम जा सकते हो। अगर आप अपनी बेटी को उसकी खुशियां नहीं दे सकते, तो उसकी जिंदगी तो बचा सकते हैं, वो खुदकुशी कर लेगी। तुम जा सकते हो। उसने एक बार कोशिश की है, दोबारा भी कर सकती है। इस वक्त तुम हमारी बेटी की नहीं, अपनी जान की चिंता करो। हम चाहते हैं कि तुम सुरजनगढ़ जिंदा लौटो।
हम तो यहां से जिंदा ही वापस जाएंगे ठाकुर साहब, मगर एक बात याद रखिए, अगर आपकी बेटी कोई पागलपन कर बैठी तो उसका खून आपके सर होगा। फिर आप अपने जमीर को जवाब देते रहिएगा। दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। बड़ी माँ, विनी, 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 प्लीज मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारे पापा से बात की, उन्होंने इनकार कर दिया। दिस इज द एंड ऑफ द रोड। कहानी खत्म हुई। मैं कुछ नहीं जानती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी विनी। नहीं नील, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, ऐसे नहीं। नो। मीठा बोल बड़ा अनमोल। तुमने ठीक कहा बखुरदार, एंड ऑफ द रोड। तुम्हारी जिंदगी का सफर यही खत्म होता है। हुक्म, ठाकुर साहब का हुक्म है, इन्हें बिना आ चाहे जाने दिया जाए। नो विनी, नो, मीठा बोल बड़ा अनमोल। ये स्थान तो सुरजनगढ़ वालों के लिए जैसे मुक्ति का स्थान बन गया है। तुमसे पहले तुम्हारे भाई विजय प्रताप को भी यही मुक्ति मिली थी। हाँ, और उसे भी मुक्ति मैंने ही दिलवाई थी, और अब तुम्हारी बारी है। मेरे बच्चे को मार डाला इसने, मेरे बच्चे को मार डाला। जब हमने विनय से बात करके इसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया था, तो आप उसे क्यों मारने के लिए उतारू हो गए? इसलिए कि ये नाग हमारी नीलिमा को भगा कर ले जा रहा था, आपकी बेटी को उड़ा कर ले जा रहा था, ये हरामखोर। क्या ये सच है? नहीं पापा। क्या ये सच है? नहीं नहीं, ये सब झूठ है पापा, सब झूठ है। तो फिर सच क्या है? बोलो। हम अपनी मर्जी से विनय के साथ जा रहे थे, क्योंकि विनय हमारी जिंदगी है पापा। सुन लिया ठाकुर साहब, आपने सुन लिया। ये आप हमसे कह रही हैं? अपने बाप से कह रही हैं? इतना समझाने के बाद याद है? हम चाहते हैं इसी वक्त आपको गोली मार दें। मार डालिए, ये जिंदगी भी आपकी दीनी है, इसे खत्म करने का आपको पूरा हक है। मारिए, मारिए, मारिए ना पापा।
मधु, 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 ये तुमने क्या किया मधु? अरे अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, गाड़ी भेजो जल्दी। नहीं, बहुत देर हो गई। मैं अपने ईश्वर के सामने खड़ी हूँ। उन्हीं के चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज मैं कुछ मांगती हूँ। दोगे ना? बोलो मधु, बोलो। वचन दीजिए कि आज के बाद आप हाथ में कभी हथियार नहीं लेंगे। विनय और नीलिमा बेटी को आप जाने दीजिए, जाने दीजिए इन्हें। वचन निभाकर मेरी अंतिम यात्रा को सुखद बना दीजिए। मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ मधु। मधु, मधु, पापा, पापा ये सब क्या हो गया पापा? चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ यहां से, जाओ यहां से। यार वो हरामी मर तो गए, पर सच्चाई सामने आती ना, इसको पता चलता है कि उन्होंने ही शुरुआत में भी ऐसे ही किया था। जब ठाकुर साहब ने बोला था भाई छोड़ दो, मारना नहीं, तो इन कुत्तों ने मारा था विजय को, जो पहला शहजादा उनका था, यमला पगला का पहला बेटा नहीं था। वो इन सुअरों ने मारा था ना। दोबारा भी यही चाल कर रहे थे, लेकिन इस बार भाई साहब हमारा तारा सिंह था भाई, ऐसे पंच बनाया और मारा सुअर को, तलवार गाड़ दी उसके अंदर भाई। तो ये अच्छा लगा। और तारा सिंह सच्चा मर्द है भाई, उसने ना अंदर आकर उसको चैलेंज किया बाप के सामने भाई, हाथ जोड़ के बोला मुझे रिश्ता दो, इज्जत के साथ बोला। वो कोई ऐसी गलती नहीं की। और लड़की को भी बोला कि नहीं तुम्हारा बाप नहीं मानता, इनकार कर लिया है। अगर कोई और एरा गरा होता ना तो लड़की भगा लेता। ये सच्चा आशिक है भाई तारा सिंह को। इस मामले में ना मेरा पूरा सपोर्ट है और सलाम करता हूँ मैं तारा सिंह, हमारा यार देवा भाई। ये वाला पार्ट बड़ा मस्त था। लास्ट में ये ना मरती ना तो फिर और भी मज़ा आ जाता। हाँ भाई और मज़ा आ जाता। ये बस मर गई ना तो क्या करे भाई। ये तारा सिंह को मैं भी सलाम करता हूँ भाई, दिलेर बंदा है। आकर भाई इतने सारे दुश्मनों के बीच में आके बात कर रहा है ना लड़की के बारे में, फिर भी अकेला जा रहा है। लड़की चिपकू है भाई, चिपक रही है, मुझे ले चलो। और हरामी ये मौके का फ़ायदा फिर भी उठा रहे हैं साले। बस तारा सिंह ने दोनों को मार दिया ना, बड़ा अच्छा लगा भाई। आज तो मज़ा आ गया देखकर। परशुराम को ऐसे ही मार दिया जैसे उसके भाई को मारा था ना, तलवार घूम कर बुढ़ा सटिया गया था, बोला कि तेरी बेटी को लेकर भाग रहा था। ठाकुर साहब ने भी उसको मार दिया ना, दिल को ठंडक मिल गई। आज लास्ट में दामनी नहीं मरती ना तो और मज़ा आ जाता। तारा सिंह की बॉडी क्या थी भाई, ऐसे शर्ट पहन के आया था, ऐसी भाई ठाकुर साहब बेटी मांगने आया भाई, दुश्मनों के सामने आकर कहता है बेटी अपनी दो। भाई सच्चा आशिक है, ये भी बात है भाई। मज़ा आया।